क्या होती है चिंता, क्या होता है भय, वो क्यों हमें इतना सताती है, क्यों इंसान डिप्रेशन में चला गया है, बाहर से मुस्कुराता हुआ इंसान क्यों भीतर से व्याकुल और दुखी है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक या दो नहीं 6 मार्ग बताऊंगा जिससे आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। इनमें ज्ञान के तरीके होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, मंत्र जाप होगा, आहार, व्यायाम, सेवा और कृतज्ञता के तरीके होंगे। और साथ में मैं आपको 2 कहानियां भी बताऊंगा जिनसे आप पूरी तरह से इस भयानक बीमारी से दूर हो जाएंगे। पहले मार्ग पे आ जाते हैं, चिंता को समझना और समझदारी से उससे दूरी बनाना। चिंता किसी ऐसी चीज़ के बारे में होती है जो है ही नहीं। यह किसी ऐसी चीज़ के बारे में होती है जिसके होने का हमें डर है। ऐसी चीज़ के बारे में चिंतित होना जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और जिसके बारे में हम निश्चिंत भी नहीं हो सकते। क्या आपको ये ठीक लगता है? चिंता हमेशा भविष्य की होती है और भविष्य हम देख नहीं सकते। भविष्य का आकार कैसा होता है, वो कैसे होने वाला है और उस पर हमारा क्या असर होगा, इसके बारे में हम पूरी तरह से अज्ञात हैं। चलिए इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया करता था। इस कारण लोग काफ़ी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत हो जाते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी कि वो मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह पता चला तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश के बारे में पूछा। तब मंत्री बोला, महाराज 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्से हो गया। वो बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके बारे में घोड़ा उड़ने लगेगा। मैं उसको उड़ना सिखा देता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा और फिर वो बोला, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो तुम्हें, वो मंत्री को बोला, और कड़ी सजा मिलेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिवारजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री की पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने फिर सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष के बाद क्या होगा? तब मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए। कल की चिंता आप कल पर छोड़ दीजिए। विपत्ति और कठिनाइयों का सामना करना हमारे जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है। हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और इसे एक स्थिर और शांत मन से स्वीकार करना चाहिए। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार बाहरी घटनाओं का सामना करते हुए भी हम आंतरिक
शांति बनाए रख सकते हैं। हमारे जीवन में बाहरी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती। मैं आपको 6 मार्ग बताने वाला हूं चिंता को मिटाने के। अभी आ जाते हैं हमारे दूसरे मार्ग पर। ईश्वर से संबंध बना के चिंता से पीछा छुड़ाना, ईश्वर से संबंध बनाना। अपनी चिंता मित्रों ईश्वर को दे दो, क्योंकि हमारा ध्यान भी तो वही रखता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ वक्त से काफ़ी चिंता सता रही है और अभी भी वो चिंताएं कम नहीं हुई? सबसे श्रेष्ठ मार्ग ये है कि अपनी चिंता प्रभु को दे दो। ईश्वर के पास चिंता दूर करने के सरल मार्ग हैं और इससे आप भी हल्का महसूस करने लगोगे। अज्ञात और अभिमानी लोग अपने जीवन में ईश्वर को स्थान नहीं देते और इसकी वजह से चिंताएं भी उनका साथ नहीं छोड़ती। कैसे इंसान विचारों के बोझ से दब जाता है, उसको हम एक कहानी से समझ लेते हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। 2 भिक्षु शाम को आश्रम वापस लौट रहे थे। बहुत जोर की बारिश होने लगी और सड़क के किनारे पानी के बड़े बड़े गड्ढे बन गए। एक जगह एक खूबसूरत युवती खड़ी थी जो पानी के गड्ढे के कारण चल नहीं पा रही थी। दोनों भिक्षुओं में से बड़ा भिक्षु उसके पास गया और उसे उठाकर सड़क के दूसरी तरफ उसे छोड़ दिया और फिर दोनों भिक्षु आश्रम चले गए। शाम को छोटा भिक्षु बड़े भिक्षु के पास आया और बोला, महाराज, भिक्षु होने के नाते हम किसी महिला को छू नहीं सकते। बड़े भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ भाई। छोटा भिक्षु कुछ वक्त शांत रहा और फिर हिचकिचा के उसने पूछा, लेकिन फिर आपने उस महिला को कैसे उठा लिया? बड़े भिक्षु ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मैंने तो मात्र मदद करने के पवित्र इरादे से उसे कुछ वक्त के लिए उठाया था, लेकिन तुम तो अभी भी उसे उठाए हुए हो। इस प्रकार मित्रों, हम भी विचारों को अपने मन में बिठाकर चिंता में रहते हैं। मित्रों, इस वाक्य को दोहराइए, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है और अपनी सब चिंताएं मैं उनको देता हूँ। जी हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो यही है। लोग चिंतित हैं, वे तनावग्रस्त हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर से अपना संबंध स्थापित नहीं करते। एक ही चीज़ कि वो रट लगाए रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा और खुद चिंताओं को मैं बाहर निकाल दूंगा। वहीं ईश्वर कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे अवसर दो, मैं देख रहा हूँ आप कहाँ कमज़ोर हैं, जहाँ आप कमज़ोर हैं वहीं मैं मजबूत हूँ। मुझे तुम्हारी पूरी स्थिति का ज्ञान है, लेकिन मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद इसके लिए पर्याप्त है। मुझ पे भरोसा रखो, मुझ में प्रेम बढ़ाओ, फिर आप देखकर चौंक जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। पुट गॉड फर्स्ट। अपने जीवन में ईश्वर को सबसे पहले रखो। ईश्वर को सर्वप्रथम नहीं रख सकते, उसमें ज़्यादा मन नहीं लगा सकते। उसका कारण ये है कि आपने पहले से उससे संबंध नहीं बनाया। जितना वक्त आपने उसको याद किए बिना निकाला है, उतना ही उससे संबंध बनाने में संघर्ष होगा। लेकिन एक बार उससे संबंध स्थापित हो गया, फिर परेशानियों से आपका पीछा छूटने लगेगा। अद्भुत, ये दूसरा मार्ग हमने देख लिया, ईश्वर के साथ संबंध बनाना। अभी हम तीसरे मार्ग पर आ जाते हैं, जो हमको चिंता से और भय से मुक्त कर देगा। अभी हम तीसरे मार्ग पर आ जाते हैं। पवित्र मंत्रों का उच्चार करके जीवन में आनंद आएगा। ये 4 मंत्र आपको देंगे विशेष लाभ। शिव मंत्र, सबसे पहला शिव मंत्र का आप करें जाप, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव का बहुत ही सरल व प्रभावी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से शांति प्रदान होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मनोबल भी बढ़ता है।
जितनी बार हो सके आप इस मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र का करें जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार इसका जाप करने वाले व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं कभी नहीं आती। लेकिन आपको जितनी बार याद आए आप इसका जाप कीजिए। एक बार मैं दोहरा देता हूं इसको। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी हम 3rd मंत्र पे आ जाते हैं, तीसरे मंत्र पर। भगवान विष्णु का अमोघ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है, इसलिए मन को शांत करने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। एक बार फिर से दोहराता हूं ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम आखिरी मंत्र 4थे मंत्र पर आ जाते हैं, गणेश मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भगवान गणेश के भक्त इस मंत्र का जाप हर बुधवार को करते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए आप इस मंत्र का जाप सुबह या शाम में किसी भी समय कर सकते हैं। तनाव से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये तीसरा मार्ग था चिंता से दूर होने का, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस से दूर होने के। अभी हम 4थे अद्भुत मार्ग पर आ जाते हैं। अभी हम 4थे मार्ग पर आ जाते हैं। श्री कृष्ण के पवित्र मंत्र से हमारा उद्धार होगा। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में श्री कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो अर्जुन, और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। श्री कृष्ण कहते हैं डरो मत, डोंट वरी। भगवान कहते हैं अर्जुन को उन सभी विधियों को छोड़ देना चाहिए जो उसे बताई गई है। उसे केवल कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। वह शरणागति उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों से बचाएगी, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भले ही कोई भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त न हो, लेकिन केवल श्री कृष्ण की शरण में जाने की प्रक्रिया से वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की मात्र श्री कृष्ण में विश्वास और प्रेम स्थापित करना अनिवार्य है। अभी हम 5वें मार्ग पर आए। उससे पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि क्या चिंता करने से जीवन की वृद्धि हो सकती है, जीवन बढ़ सकता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चिंता करके अपने जीवन में एक पल भी जोड़ सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? आपको बहुत चिंता है और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आपने कुछ पल जिंदगी में और जोड़ दिए। नामुमकिन है ये, लेकिन मित्रों विपरीत तो मुमकिन है। चिंता करके हमारा जीवन छोटा और मर्यादित बन सकता है। चिंता करने से हमारा जीवन तनावग्रस्त, दुखी और उसका आयुष्य भी कम हो जाता है। अभी हम आ जाते हैं हमारे 5वें मार्ग पर, जो हमें चिंता, भय से दूर भगा देगा। संतुलित आहार और जरूरी व्यायाम करना। मानसिक शांति के लिए आहार और व्यायाम का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में आपको जरूर मदद करेंगे। आहार, स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें। फल और सब्जियां
ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीबायोटिक्स से भरपूर होती है। ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद सहायक बनती हैं। पूर्ण अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोवा आपके शरीर को स्थायी ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन्स जैसे दाल, बीन्स, टोफू आपके मूड को स्थिर रखने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अलसी के बीज और अखरोट से प्राप्त किया जा सकता है। पानी, उचित मात्रा में पानी पीना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कैफीन और चीनी का सेवन आप सीमित करें। अत्यधिक कैफीन और चीनी का सेवन तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। इसका जितना हो सके आप कम मात्रा में सेवन करें। ये थी खुराक की बातें। अभी हम आ जाते हैं व्यायाम पे। नियमित व्यायाम, एरोबिक्स जैसे चलना, दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना, जो आपके मूड को सुधारने और तनाव को कम करने में मदद करेगा। योग और ध्यान, यह मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में बहुत प्रभावी है। नियमित योगासन और ध्यान का अभ्यास मानसिक तनाव को कम कर देता है। आउटडोर एक्टिविटीज़, प्रकृति के साथ समय बिताना जैसे पार्क में चलना या हाइकिंग करना मानसिक शांति प्रदान करता है। व्यायाम के लिए मित्रों समय निकालिए। दिन में कम से कम 30 मिनट का समय व्यायाम के लिए निकालें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक बनेगा। अन्य सुझाव जैसे कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, 7 से 8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने में सहायक बनती है। सामाजिक संपर्क, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक क्रिएटिव एक्टिविटीज़, पेंटिंग, संगीत, लेखन या कोई अन्य सृजनात्मक गतिविधि मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में हमको सहायक बनती है। ये था मित्रों, ये था हमारा 5वां मार्ग चिंता और डिप्रेशन, स्ट्रेस से दूर होने का। अभी हम आ जाते हैं हमारे आखिरी मार्ग पर। अभी हम हमारे आखिरी मार्ग पे आ जाते हैं, सेवा और कृतज्ञता करना। सेवा और कृतज्ञता से मन को शांति मिलती है और तनाव भी कम होता है। दैनिक सेवा के कार्यों में संलग्न रहे, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करना या किसी को मार्गदर्शन देना। इनमें से हमें आत्मसंतोष और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में हैं। इससे आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और नकारात्मकता आपके अंदर से दूर होती है। तो मित्रों, मैंने आपको 6 तरीके बताए जिससे आप चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के क्रिएटिव वीडियोस, हेल्पफुल, मोटिवेशनल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। हमारे परिवार में जुड़ जाइए, आपको आमंत्रण है। और ये जो हमारा परिवार है उसको जितना हो सके उसको विशाल बनाइए। नमस्कार।